साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। क्रिकेट का खेल भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिलीजन है। और जब क्रिकेट के भगवान अपने शतकों का शतक, मेरा मतलब है शतकों की सेंचुरी बनाते हैं, तो सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि पूरा देश खड़े होकर तालियां बजाता है। तो ठीक इसी तरह पूरा हुआ हमारा परिवार का सेंचुरी। आप जैसे प्यारे दर्शकों के सुझाव का समाधान पूरा करते हुए, मतलब पूरे हुए 100 दिन, यानी आज हमने भी लगा दिया सेंचुरी। हाय वाह, आप इसी तरह जुड़े रहिए अपने सुझावों के साथ हमारे चुलबुले और समीक्षक परिवार के साथ। जी टीवी के बदलाव के सफर में थोड़ी बहुत तालियां तो हमारे हिस्से भी आती है ना? पर आप घबराइएगा मत, हमारा वादा यही है, कुछ अपनी कहेंगे लेकिन ज्यादा आपके सुनेंगे। थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी नोक झोंक होगी और होगी जोरदार खिंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस भरोसे के साथ कि इसे देखकर आपकी यादों की डायरी में एक और प्यारा सा चमकता हुआ सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा। तो आप तैयार हैं? तो बजाइए तालियां और चलिए डूबते हैं प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार की मस्ती में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दे दो। और म्यूजिक, प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, जिसका हम मिलकर करेंगे समाधान। तो चलिए आज शुरू करते हैं भैया आना पान। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। आप सबको 100वीं कड़ी की बहुत बहुत बधाई। वैसे आज इस शानदार सहयोग में एक शानदार अवसर है, क्योंकि हमारा परिवार के बीच एक खास अतिथि आने वाले हैं और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के दिन के बारे में बात कर लेते फटाफट। आज का दिन जो है ना, हमारे लिए बहुत ही यादगार बन गया है। मतलब एक ऐसा दिन जिसको हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। वैसे अगर मैरिज ब्यूरो की बात बताएं, ओह बहुत बढ़िया एकदम गया आज का भाई। साड़ू भाई अकेले में आपको बताएंगे। अंकल वैसे फिलहाल आपकी पत्नी जी से पूछ लेते हैं। तो शिवानी जी, अरे कहिए अपनी कहानी, अपनी जुबानी, आपका दिन कैसा गया आज का? जीजू, मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छा था। आज मैंने इतने सारे पकवान बनाए और प्रथम जी से बहुत सारे प्याज भी कटवाए। चलिए प्रथम जी बता दीजिए आपका दिन कैसा था? अब मैं क्या बताऊं, आपने बता ही दिया। वाकई में बहुत प्याज कटवाए मुझसे। इतने पकवान तो जब मैं मुंबई में अकेला रहता था ना, तब भी नहीं बनवाए थे। अच्छा मेंटी जी, अब आप बता दीजिए आपका दिन कैसा रहा? अरे बढ़िया था हमारा दिन। हमने अतिथियों के स्वागत की तैयारियां की, वेदी नानी को तैयार किया, हम खुद भी रेडी हो गए। वैसे विरूपाड़े जी, आपने डाले कि नहीं आज डब्बे पे डब्बे हैं? नहीं मौसी, आज हमारा मैच नहीं था तो हमने नहीं डाले डब्बे पे डब्बे। और वैसे आज हमारा दिन तो काफी अच्छा था, बस अब छोटे मोटे लोगों की हम पर नजर ना लग जाए। छोटे बहन मोटे की दुआ लगती है वीरू भैया, नजर नहीं लगती। अरे इससे बात करते हैं छोटी अम्मा से। बेटा, बगल में है, सोचे तुमसे ही पूछ लेते हैं। आप बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? हमारा दिन तो अच्छा ही था और हमने वीरू भैया के साथ गार्डन में बहुत सारी मस्ती की। सीखिए वीरू जी अपनी छोटी बहन से। ये इतना बढ़िया ख्यालात रखती है तुम्हारे बारे में, और तुम हो कि कहते हो कि छोटे मोटे की नजर न रखे। वैसे नेताजी बताइए बताइए आपका दिन कैसा गया? भैया, जब हमारा परिवार के सभी सदस्यों का दिन इतना बढ़िया गया, तो ये सोचिए नेताजी का दिन कैसा गया होगा। अरे हमारा दिन मतलब कि आहा, अरे क्या मस्त का दिन गया है भाई। वैसे एक बात बोले, तो आपके ललाट पे ये हरियर बिंदी बहुत जच रहा है जी। अरे विजय जी, और आपके मुस्कुराहट बता रही है कि आप बताने वाली हैं कि आपका दिन कैसा गया आज का। अब बता आपको दीजिए। तो दिख ही रहा है कि हम खुशी से फूले ही नहीं समा पा रहे। आज 100वीं कड़ी जो है, और आप सबको पता है कि आज हमारा परिवार में कौन स्पेशल अतिथि आने वाले हैं। अब भाभी, आप जब तक बताएंगे नहीं तो हमारा परिवार को पता कैसे चलेगा भाई? अरे बताइए। आज के हमारे अतिथि हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता है। अब के बरस फिल्म से हिंदी सिनेमा में दस्तक देने वाले उस बेहतरीन कलाकार ने पापी, जेल, गुरु, रईस, 30 मार खान जैसे बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और दर्शकों के बीच अपनी शानदार पहचान बनाई है। गेस करो। अरे साक्षी दीदी, जैसे ही आपने अब के बरस कहा ना,
मैं समझ गया था कि आर्य बब्बर के अलावा ये कोई हो ही नहीं सकते। अरे बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इससे पहले आर्य बब्बर जी हमारा परिवार के बीच आ जाए, वीरू वेदी आप दोनों जाकर होमवर्क कर लो, ठीक है? जा बेटा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये फूल तो वैसे हम आपके लिए लाए थे, लेकिन भाभी को देना पड़ता है। धन्यवाद। अरे डर कह रही हो? अरे ये कालीकांत ठाकुर जी नहीं, अरे बब्बर अंकल हैं। नमस्ते करो, नमस्ते करो। अरे बब्बर तक ठीक था भाई, अंकल क्यों लगाए? नहीं लगा तभी तो नहीं मैंने- बेटा, तुम्हारे लिए तो वो हम इतनी टेस्टी चॉकलेट लेकर आए। ये- वैसे देखा जाए तो हमें चॉकलेट ही इतनी अच्छी है तो पर नहीं, खाओ बेटा। अच्छा चलो, इतना हम ले लेते हैं, इतना तुम। थैंक यू बोलो। मास्टर जीवन, थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए 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 ना अंदर। आइए हाँ जी, लाइए आइए। इसको। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना। तो इस दुनिया की भीड़ में अलग चल करके तो दिखा। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ये खूबसूरत पंक्तियां आज हमारा परिवार के बीच में आए हुए जो अतिथि हैं, उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उनको आपने बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए तो देखा ही है, अब वो छोटे पर्दे पर अपने अभिनय से आपके दिलों पर एक अमीर छाप छोड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता श्री आर्य बब्बर जी की, जो आज हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर काशी आ पहुंचे हैं। तो आज जो है भैया इनसे खूब सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा इनकी सुनेंगे। तो सर, हमारा परिवार आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। तो चलिए आर्य बब्बर जी, अब प्रश्नों के सिलसिले को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अपनी पहली फिल्म जो अब के बरस थी वो कैसे मिली? पहली फिल्म बाकायदा मुझे इसी वजह से मिली क्योंकि मैं राज बब्बर साहब का बेटा हूँ और इसमें कतई कोई ना करने की बात नहीं। लेकिन जब पहली फिल्म नहीं चली, उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल होती है, उसके बाद जो आपकी एक जंग होती है, मैंने वो जंग और वो स्ट्रगल जो है वो जिया है। अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, तो आपको खुद कुएं के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कुआं आपके पास नहीं आएगा। और वो चीज़ समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, बट जैसे मैंने समझा और मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, मैंने काम मांगना शुरू किया, एंड आफ्टर दैट लाइफ हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। जहाँ मुझे फिल्म गुरु मिली मणिरत्नम साहब के साथ, मुझे जेल मिली मधुर भंडारकर साहब के साथ, और फिर पंजाबी सिनेमा जो था मेरे लिए ब्लेसिंग बनकर आया। वैसे ये तो आपके फिल्मी दुनिया का सफर था, लेकिन अब जो जी टीवी का शो है जागृति एक नई सुबह, आप कर रहे हैं कालीकांत ठाकुर का रोल, बहुत ही जबरदस्त। तो जब आपको ये रोल ऑफर किया गया था तो आपको क्या ख्याल आया? देखिए, ये रोल ना मुझे बड़ी ही एक दिलचस्प जिंदगी के एक मोड़ पर ऑफर हुआ। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं स्टैंड अप कॉमेडी में कूद चुका था। क्या मैं बात ओपन माइक्स पे जा रहा था एंड मैंने खुद का एक शो क्रिएट किया और वो शो पे मैं इंडिया टूर पे निकला। वो शो बेहतरीन कर रहा था मेरे लिए, एक नई दुनिया थी जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था। एंड उसी समय गुरुदेव भल्ला साहब फ्रॉम गुरुदेव भल्ला प्रोडक्शंस कॉल्ड मी, एंड उनको मैं पहले से जानता हूँ, रिश्ता है उनके साथ। तो उन्होंने कालीकांत ठाकुर और इस शो के बारे में बात की। आशुतोष जो हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने बात की। मुझे ये रोल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरी जो अंदरूनी पर्सनालिटी है, मेरे स्वभाव से बहुत अलग कैरेक्टर है, तो मुझे वो चैलेंजिंग लगा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये किरदार मुझे मिला और ये शो मुझे मिला। आर्य जी, मेरा आपसे एक सवाल है। कालीकांत ठाकुर जी के किरदार के लिए आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, मतलब पर्सपेक्टिव क्या है? आर्य बब्बर का पर्सपेक्टिव कालीकांत को लेकर जो है वो बहुत ही गलत इंसान है, बट ऐसी नेगेटिविटी दुनिया में है और ऐसे नेगेटिव लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। जब तक हमारी ऑडियंस या हमारे लोग ऐसे लोगों को देखेंगे नहीं, इनसे लड़ने के लिए आपके पास वो सही सोच नहीं आएगी। कालीकांत ठाकुर बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है जो एक सोसाइटी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअली वो कभी भी उस सोसाइटी का ना अच्छा चाहता है ना कुछ चाहता है, वो सिर्फ पावर और पैसा चाहता है। तो मुझे लगता है इट्स गुड कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं एक इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके ऑडियंस को कहीं ना कहीं वार्न कर सकूं कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई कालीकांत हो तो आप उसकी छवि को देखकर समझ लें। क्या बात हो जाए। अच्छा, एक सेकंड, जहाँ तक हम जानते हैं आप तो 2 बच्चे हैं। जी जी। और जो दूसरा है कहीं भी बैठा हो तो दिख जाता है। अच्छा, कहाँ है? वो क्या है ना कि जब पता चला कि आप आ रहे हैं, मतलब कालीकांत ठाकुर आ रहे हैं हमारे घर में, तो वेदी और बीरू जो है थोड़ा डर गए थे। तो वो कहा है कि वेदी तो आपके साथ अब घुल मिल गई, लेकिन बीरू जो है ना वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। हम बुला देते हैं। बीरू, बीरू, वीरू,
हम आते हैं लेकर के। अरे लाइए अरे आओ। बगल में बैठो। आ जाओ। अरे टाइगर चूहा कैसे बन गया? अरे नहीं, आजा आजा आजा। अंकल को नमस्ते तो करो। नमस्ते। इधर आता नहीं तो आजा टाइगर। बेटा डरो मत। काहे डर रहे हो? अब गया। काहे डर रहे हो? देखिए हंसा दी हंस गया। हंस गए। चलो बैठो, देखो हंसा दी। हाँ आर्या सर, हम लोग हर दिन जागृति एक नई सुबह सीरियल देखते हैं। आपकी एक्टिंग हमें बहुत पसंद आती है। तो ऐसा कोई सीन है, ऐसा कोई डायलॉग जो आप हमें प्लीज दिखाएंगे? नहीं डायलॉग नहीं, पर हाँ मैं तुम्हें कैरेक्टर की छवि दिखा सकता हूँ। छवि देखना चाहोगे तुम? हाँ, देखना चाहेंगे सर। सर, अगर छवि दिखानी तो हम माफी चाहते हैं, आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, हमें जगह एक्स्ट्रा ले। माफी चाहते हैं, बहुत माफी चाहते हैं। आज नेता लीजिए लीजिए। बात करो, ऐसे थोड़ी ना छवि दिखाएंगे। सर अब हम मतलब का आबा बाबा का कर रहे हो? तो बात कहीं रहे हैं, बूझे हो या ऐसे ही आबा बाबा करे जा रहे हो? यहाँ आके जो तुम बैठे हो, काहे बैठे हो? ये समझ में आ रहा है कि बस आके ऐसे घुमा घूमी कर रहे हो? इतना लेट हुआ, एंट्री मारा है अपना, पूरा शो जो है वो आधा खत्म हो गया है, पर तुमको समझ में नहीं आ रहा। आओ बैठो। आर्य सर, जैसे कालीकांत ठाकुर का रोल आपने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस रोल के बाद आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं? मतलब मैं सच बताऊं, मैं ज़िंदगी के उस मुकाम पर हूं अभी जहां पर मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूं जब मैं कैमरे के सामने हूं और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकूं। मेरे लिए उससे बड़ी ज़्यादा खुशी नहीं है जब मैं सेट पर हूं। मैं सेट पर आके घंटों बैठ जाऊं, अपने शॉट का वेट करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम मोस्ट हैप्पी टू बी ऑन अ शूटिंग सेट। नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई किरदार मेरे दिमाग में नहीं। थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो मुझे मदर इंडिया के कैरेक्टर बिरजू जो सुनील दत्त साहब ने प्ले किया था, वो कैरेक्टर हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। वाह। अरे बबर जी, सरकार, आपके शो जागृति के लिए जो है कुछ दर्शकों ने अपना सुझाव भेजा है, शिकायत भी भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शिकायत जिन्होंने भेजा है वो है ईशा कुमारी, मधुबनी, बिहार से। ईशा कुमारी जी का शिकायत आपसे है कि ये शो पहले बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही प्रेरणादायक था, लेकिन अब देखना बंद कर दिया है। छोटी बच्ची पर बहुत जुल्म और अत्याचार दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप ये शो देखती थी अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ। दुख हुआ ये बात सुनकर के आपने शो देखना बंद किया। दुख इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, कोई भी हीरो जो है, जैसे कृष्ण भगवान के सामने अगर कंस उनके परिवार पे या उन पर अत्याचार नहीं करते तो कृष्ण भगवान नहीं बन पाते। मुझे मौका मिला है, या जो दूसरे खलनायक हैं इस शो में हमारे, उनको मौका मिला है कि हम जागृति के अंदर वो ईश्वर जगाएं जो आपके साथ कनेक्ट करें। और जागृति एक नई सुबह, जो शो का टाइटल है, वो जेन्युइनली एक नई सुबह बनकर इस शो के थ्रू के साथ आपके साथ कनेक्ट करें। तो दूसरा है, यह है अनीसा सज्जाद, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी शिकायत यह है कि जागृति में कालीकांत ठाकुर बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और उनका बेटा सूरज भी उनके नक्शे कदम पर है। इससे बच्चों को गलत सीख मिलती है। स्कूल की टीचर वे हर बार बच्चों को मारते हैं। मेरा बच्चा स्कूल जाने से डरता है। कृपया जागृति में थोड़ा हिंसा कम करें, बाकी शो बहुत अच्छा है। देखिए, मेरा जो किरदार है वो है ही नेगेटिव, और उसकी जो छवि है और उसकी कोशिश है कि वो गलत चीज़ें करे उस शो में। जो किरदार के हिसाब से देखा जाए तो वो 100% सही है। अगर मेरी सोच से देखा जाए, जैसा आप कह रही हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ मेरे भाई कि वो सही नहीं है। जहाँ तक आप सूरज की बात करते हैं, सूरज जो है वो एक ऐसा बच्चा है जो अपने पिता के प्रभाव में बहुत आ गया है। पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चा अपने माँ बाप की गलत सोच के प्रभाव में आता है। हर इंसान के अंदर एक ईश्वर होता है। और अगर आप आकाश देखें तो आकाश जो मेरा छोटा बेटा है, उसके अंदर एक ईश्वर है। वो हमेशा सच्ची राह चुनता है। वो जागृति का मैं कहूँ एक सबऑर्डिनेट है, एक हीरो है जो उसके साथ खड़ा है, हर चीज़ में उसका साथ देता है और कोशिश करता है कि जागृति अपनी हर जंग में आगे हो, सफल हो और जीते। और उसका बहुत बड़ा रीज़न आकाश है, जो मेरा ही बेटा है, जिसके ऊपर मैं अत्याचार करूं, मैं कुछ भी करूं, वो अपनी जगह से, अपने मिशन से हटता नहीं। जहां बुराई है, हमारी कोशिश है कि हम उसी शो में अच्छाई भी दिखाएं।
जो हम आकाश के थ्रू दिखा रहे हैं। और उसी स्कूल में अगर कोई ख़राब टीचर है तो अच्छे टीचर भी हैं। और ये पूरी एक परिस्थिति हुई है कि पहली बार एक चित्ता परिवार, चित्ता समुदाय की बच्ची जो है स्कूल में जाके पढ़ रही है, तो ये तो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके बच्चों को स्कूल जाने से डरना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। हाँ, अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहते और छुट्टी लेना चाहते तो उस दिन कालीकांत अंकल का बहाना बना ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बब्बर जी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि आज का जो मेल और मैसेज जो हमारे प्यारे दर्शक भेजते हैं, आप हमारे साथ मिलकर के पढ़िए। हम साक्षी जी और आप मिलकर के पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ना जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बब्बर जी सरकार, जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारा परिवार जो है वो जी टीवी और जी टीवी की ऑडियंस के बीच में सूत्रधार का काम करती है। तो हम चाहते हैं कि आज का जो उनका भेजा हुआ मेल और मैसेज है ना, आप भी पढ़िए हमारे साथ। अरे वाह। तो आज का पहला मेल हमें भेजा है प्रभा दास, जो कि है कच्चर आसाम से। नमस्ते प्रभा दास जी। प्रभा दास जी लिखते हैं, जागृति बच्ची से बहुत लगाव महसूस होता है, बहुत क्यूट है और एक्टिंग बहुत अच्छा करती है। प्रभा दास जी, सबसे पहले तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपको जागृति बच्ची बहुत क्यूट लगती है, उसकी एक्टिंग बहुत आपको पसंद आ रही है। ये सुनकर के तो हमारा दिल जो है ना एकदम बाग बाग हो उठा। आप इसी प्रकार जी टीवी के शो जागृति एक नई सुबह के साथ साथ सारे शोज देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। वाह। अरे बब्बर जी, आप प्रभा दास जी को कुछ कहना चाहते हैं उनके मेल? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा हमारी जागृति जो हम सबकी चहेती है वो आपको पसंद आ रही है और क्यूट लग रही है, क्योंकि सच में कहें वो बच्ची सच में बहुत प्यारी। चलिए अब ये वाला हम पढ़ लें। जी 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 बिल्कुल, अब आपकी बारी है। अरे धन्यवाद भाभी जी। ये भेजा है जी आसमा बेगम जी ने। ये आया है जी बोराबंदा हैदराबाद से। कहती हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची की कहानी बहुत मोटिवेशनल लगती है, पढ़ाई के उसका जज्बा और साहस बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब आपने कहा और बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो हमारे देश में प्रथम और सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। और अगर जागृति जो शो है और जागृति हमारा कैरेक्टर जो है इस चीज़ को इंस्पायर कर पा रहा है परिवारों में, हमारे दर्शकों में, हमारे बच्चों में जो इस शो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आधी जीत तो हमारी वहीं होगी। तो धन्यवाद जी। हम चाहते हैं कि एक और पढ़ लीजिए आप। ये जी मेल आया है, निधि बारी जी ने भेजा है ये मेल। ये है दहानू पाल घर से। शो मोटिवेशनल है, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ में आए। छोटी बच्ची की परफॉर्मेंस बढ़िया है। बिल्कुल भाभी, देखो वो वाला भी मैंने जब पढ़ा वो भी पढ़ाई के ऊपर था, ये वाला भी पढ़ा, ये भी पढ़ाई के ऊपर था। नजरिया सबका अलग नहीं नहीं, इससे एक चीज समझ में आती कि भगवान मुझे इशारा कर रहा है कि बचपन में मैं पढ़ाई को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देता। पर चलिए, मजाक अपनी जगह। थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी साक्षी जी और आर्य बब्बर जी के साथ मिलकर फटाफट दे देते हैं। तो शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं बस इतना सा ख्वाब की कुछ प्यारी झलकियां। विक्रांत सर बहुत बिजी रहते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते ही नहीं है। अगर जरूरी नहीं होता ना तो हम जिद नहीं करते। विक्रांत को कह के भाभी को सबसे छुपाकर यहाँ पर जॉब दिलवाते हैं। हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है। आप ये फॉर्म लीजिए, इस पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। फिर भाभी का पर्दाफाश करते हैं, फिर भैया को बोलकर भाभी को घर से बाहर निकलवाते हैं। फिर 7:30 बजे देखिए एक बेहतरीन शो, कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अरे रुकिए, अरे मेरी बात सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे जानना है कि सच क्या है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं वेट, रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक और शानदार शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं शानदार शो की कुछ शानदार झलकियां। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम भी मेरी तरह सोच सको, जब हमारे सच एक होंगे। आपने दी की रिपोर्ट्स देखी है क्या? फाइल लेने आया था। देखिए जी, 8:30 बजे आ रहे हैं हम आपके लिए लेकर एक बहुत बेहतरीन भावनाओं और इमोशन से भरा हुआ शो और एक बच्ची की जीत का शो, और शो का नाम है जागृति एक नई सुबह। तो चलिए देखते हैं हमारे शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। पापा तुम चिंता मत करना, हम तुमको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने देंगे।
ये सब कालिंदी आंटी का करा धरा है। इसका मतलब बल्किनी काकी के पास कोनो बड़का कारण है। शायद मुझे ना हरीश काका को बाहर निकालने का रास्ता दिख रहा है। फिर 9 बजे देखिए कुमकुम भाग्य। चलिए देखते शो की कुछ झलकियाँ। पूर्वी मल्होत्रा को अरेस्ट करना है, मर्डर अटेम्प्ट के चार्ज में। है कोई ऐसा चश्मदीद गवाह? मैं हूँ चश्मदीद गवाह। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भैया ये आटा साटा जो शादी हुई है रीत और राघव की, अरे भैया शादी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं उनका। आइए देखिए हमारे साथ। आपको मुझसे अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कहीं नहीं मिलेगी। गैंगस्टर वर्धा के खिलाफ आप वो सबूत लाके दिखाओ जो दूसरे रिपोर्टर्स नहीं ला सके आज तक, और साबित कर दो कि तुम इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये रीत कहाँ गई? जितना ये मिशन खतरनाक है ना, उससे ज्यादा मुझे इस जॉब की जरूरत है। ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? फिर रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी सी भोली सी वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते शो की कुछ झलकियाँ। वसु, अपना बायां हाथ आगे बढ़ा। अरे यो इतना भाव क्यों खा रही है? अंगूठी पहना है और काम खत्म करे। अब जो हम भैया आपको शो का झलकियां दिखाने जा रहे हैं वो हमारा पे बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। वो कहा है कि साक्षी जी के माता पिताजी के लिए ना हम जमाई नंबर 1 बन चुके हैं। अब देखते हैं कि जो भैया 10:30 बजे आता है जमाई नंबर 1, उसमें हमारे जमाई बाबू नंबर 1 बन पाते हैं कि नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं जमाई नंबर 1 की कुछ बढ़िया झलकियां। अगर नानी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा आजी को, कुछ होने नहीं देंगे उन्हें। ये झूलेलाल, आपका इशारा मैं समझ गई। अब वही होगा जो आप चाहते हैं। जो थप्पड़ तुमने कंचन चोटवानी के गाल पर मारा था वो तुम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो हमारे प्यारे दर्शकों कैसी लगी सारे शोज की झलकियां? एंजॉय किया ना? अरे भैया हम और साक्षी जी तो आज खूब एंजॉय किए, तो करेंगे भी क्यों ना भाई। हमारे बगल में कालीकांत ठाकुर जी मतलब आर्य बब्बर जी जो बैठे हैं। हमने भी बहुत एंजॉय किया। आज तो 4 चांद लगे। 4 चांद तो भैया दर्शकों का भी लग गया होगा एकदम। बस आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।